जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में हंगामा हुआ है। अस्पताल में भिड़े हैं मरीज के परिजन और साथ ही रेजिडेंट। तो दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद में गर्मा गया है माहौल और सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची है मौके पर। तो जयपुर का एसएमएस अस्पताल और एसएमएस ट्रॉमा सेंटर की घटना हम आपको बता रहे हैं। यहां पर हंगामा हो गया है। अस्पताल में मरीज के परिजन और रेजिडेंट आपस में भिड़ गए हैं, विवाद हो गया है। दोनों ही पक्षों में कहासुनी के बाद में मामला खासा गर्मा गया। तो सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुके हैं। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में परिजन और रेजिडेंट आपस में भिड़ गए हैं। आपको हम बता दें कि एसएमएस अस्पताल में इन दिनों परिजन और रेजिडेंट के आपस के विवाद की जो सूचना है, जो मामले हैं, कई बार सामने आ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इसी तरीके से एसएमएस अस्पताल में ही कुछ परिजन और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में कहासुनी हो गई थी। उसके बाद में वो मामला एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य तक भी पहुंचा था और उसके बाद में वो मामला समझाइश करने के बाद में शांत हुआ। और एक बार फिर अभी एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में इस तरीके से एक और ये मामला सामने आया है, जहां पर मरीज के परिजन और रेजिडेंट आपस में कहासुनी हो गई है, विवाद हो गया है। फिलहाल वो विवाद बढ़ गया है और इसी के चलते पुलिस को भी सूचित किया गया। तो पुलिस भी मौके पर मौजूद है अस्पताल में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सतवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतवीर, मरीज के परिजन और रेजिडेंट जिनके बीच में विवाद हुआ है, क्या तो ये विवाद का कारण है और किस वक्त का ये पूरा घटनाक्रम? जी देखिए राखी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो मामला है एसएमएस अस्पताल की जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ का है। देर रात को एक मरीज इमरजेंसी के अंदर जो भर्ती होता है, उसको कुछ इंजरी होती है। उसके बाद में जब उसका इलाज चल रहा होता है तो वो मरीज जो डिस्चार्ज है वो होने की जो बात है वो बार बार में जो डॉक्टर है उनके बाद में कहता है। इसके साथ ही जो डॉक्टर है उनसे उलझता हुआ भी नजर आता है, जिसके बाद में ये मामला इतना बढ़ गया कि जो रेजिडेंट डॉक्टर और जो मरीज है उसके बीच में कहासुनी का जो दौर है वो काफी देर तक चला। उसके बाद में और दोनों के बीच में जो हाथापाई है वो भी यहाँ पर बताई जा रही है। और जहाँ तक खबर आई है कि रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में जब हाथापाई हुई तो उसकी लेफ्ट साइड की जो उंगली है उसके यहाँ पर काफी कुछ चोट है वो यहाँ पर आई है, जिसके बाद में अब रेजिडेंट डॉक्टरों में काफी जो आक्रोश है वो यहाँ पर फैल गया है। और सभी जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अब ट्रॉमा सेंटर के अंदर एकत्रित हो रहे हैं और वहाँ पर अपनी जो जिस तरीके की सुरक्षा की जो लगातार जो मांग यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद में इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में उनकी जो नाराजगी है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से वो हमेशा बार बार में कहते हैं कि उनकी जो सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजाम यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में किए जाए, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम, ये मामले सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उनकी जो सुरक्षा है उस पर जो सेंध है वो यहाँ पर लगती हुई नजर आती है। ऐसे में अब सभी जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अब यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में एकत्रित हो रहे हैं। उसके बाद में अब आगे की जो रणनीति है वो यहाँ पर तय करेंगे। फिलहाल जो पूरे मामले की जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन को जैसे ही मामले की जो जानकारी है वो यहाँ पर मिली तो उसके बाद में जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे और जो समझाइश का जो मामला है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही सूचना के बाद में जो पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से शाम को जो पेशेंट भर्ती होता है और उसके बाद में डिस्चार्ज होने की बात को लेकर जो हंगामा है वो यहाँ पर करता है, उसके बाद में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। फिलहाल घटना को लेकर जो रेजिडेंट डॉक्टर उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सतवीर, कारण तो आपने बता ही दिया कि एक मरीज वहां पर भर्ती था और उसको डिस्चार्ज को लेकर के किसी तरह की कहासुनी हुई है। तो क्या ही तो आपत्ति होगी यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स को किसी मरीज को डिस्चार्ज करने में। खैर, मामला जो भी रहा हो, पुलिस वहां पर मौजूद है और पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो अब सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस तरह का घटनाक्रम कुछ समय पहले भी हुआ था। आपको भी याद होगा, पहले भी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में परिजनों की जो बहसबाजी हुई थी और उसके बाद भी एक बार फिर से ये लोग इकट्ठा हो गए थे और समझाइश के बाद ही वो पूरा मामला शांत हुआ था। जी देखिए राखी, बिल्कुल अगर एसएमएस अस्पताल की या ट्रॉमा सेंटर की बात करें तो यहाँ पर ये इस तरीके के जो मामले हैं वो आए दिन होते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर और मरीजों के बीच में जो कहासुनी है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आती है। तो एक बार फिर यहाँ पर जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ की इमरजेंसी के अंदर ही जो पूरा मामला है वो यहाँ पर सामने आया है। फिलहाल अगर रेजिडेंट डॉक्टर के रुख की बात करें तो रेजिडेंट डॉक्टरों में काफी जो आक्रोश है वो यहाँ पर फैलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जब ये घटना इसी तरह का जो मामला सामने आया था तो उसके बाद में जो एसीएस थी उन्होंने और इसके साथ ही जो चिकित्सा
मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ तौर पर कहा था कि सुरक्षा को लेकर जो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस का जो एक जो कर्मचारी है, जो कांस्टेबल है, वो भी अस्पताल में यहाँ पर ड्यूटी करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अगर किस तरह की घटनाक्रम जैसा पाया जाता है तो उस मामले को जो शांत है वो भी यहाँ पर कराया जाएगा और जो उचित जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल अभी जो मामला है वो फिलहाल ये देर रात में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ और जो मरीज है उसके बाद में अब जो पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनमें काफी जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल सभी जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अब वहाँ पर एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं और अब आगे किस तरह से अस्पताल प्रशासन से बातचीत होती है और क्या समझाइश हो पाती है, या एक बार फिर जिस तरीके से बार बार में एक घटनाक्रम सामने आने के बाद में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं, तो अगर ऐसी नौबत आती है तो एक बार फिर माना जा सकता है कि प्रदेश में अगर स्थितियां विकट हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ जहां डेंगू के ने पैर पसार रखे हैं तो वहां पर जो लगातार जो अलग अलग जो मौसमी बीमारियां हैं वो यहाँ पर पैर पसारती हुई नजर आ रही है। रोजाना ओपीडी की बात करें तो रोजाना जो हजारों की संख्या में जो मरीज है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जो दुविधा है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। सतवीर, एक बार मैं कोलकाता कांड की भी बात करना चाहूंगी। हालांकि ये इस मुद्दे से काफी अलग है, लेकिन उसके बारे में चर्चा करनी इसलिए अहम हो रही है यहाँ पर क्योंकि उस घटनाक्रम के बाद में तमाम देश भर के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो एकजुट हो गए हैं, लामबंद हो गए हैं। कहीं ना कहीं हर वक्त उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताए रहती है। हर बार ऐसा ही घटनाक्रम दोहराया जाए कोलकाता कांड जैसा, ऐसा जरूरी नहीं है। सुरक्षा हर दृष्टि से यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर चाहता है और अब जहां भी जैसे भी जरा सी भी बात नजर आती है तो ये एकजुट होकर के और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखते हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कोलकाता के अंदर जो घटनाक्रम सामने आया था उसके बाद में पूरे देश भर में इसका जो आक्रोश है वो यहाँ पर देखने को मिले था और खास तौर पे जो मरीज हैं जो अस्पतालों में जाते हैं इलाज के लिए उनको भी काफी जो परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। लेकिन देखिए बार बार में जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो अपनी सुरक्षा की जो मांग है वो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं कि उनको पूरी तरीके से अगर सुरक्षा मिल जाती है, क्योंकि देखिए जब वो इलाज करते हैं तो उनके हाथ में पूरी तरीके से जिस तरीके से वो अपनी जो इलाज की जो पूरी जो चीजें होती है वो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मरीज को यहाँ पर कुछ हो जाता है तो वो अपनी तरफ से तो पूरी तरीके से मेहनत यहाँ पर करते हैं, लेकिन बार बार में जो घटनाक्रम होते हैं तो ऐसे में सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम होने चाहिए ताकि ऐसे जो विवाद है उन पे विराम लग सके। देखिए मरीज भी परेशान होता है, ऐसा नहीं है कि मैं मरीजों की बात करती हूँ। मरीज के जब किसी भी जो परिजन है मरीज को लेके आते हैं तो वो उनका कोई ना कोई रिश्तेदार होता है, उनसे काफी जो अटैचमेंट है वो यहाँ पर होता है, तो वो चाहते हैं कि उनका जो उचित इलाज है वो यहाँ पर मिले और ताकि उनका जो पेशेंट है वो जल्दी ठीक होकर घर पर पहुंचे। ऐसे में जो कहीं ना कहीं कासूनी का जो दौर हो जाता है और कासूनी होने के बाद में इस तरह के जो विवाद है वो यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर आज की घटनाक्रम की बात करूँ तो जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में जहां तक हमारी जो ट्रॉमा इंचार्ज हैं अनुराग धाकड़, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर से जो कासूनी और जो धक्का मुक्की हुई है उनके जो हाथ के अंदर जो उंगली है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ज्यादा चोट आई है, जिसके बाद में माना जा सकता है कि मामला थोड़ा सा यहाँ पर गंभीर माना जा सकता है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और उनसे जो समझाइश है वो यहाँ पर की जा रही है। अब देखने वाली बात मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य दीपक माहेश्वरी भी वहाँ पर मौजूद होंगे। कुछ इसके अंदर अगर आगे रेजिडेंट डॉक्टर कुछ ना कुछ इसमें निर्णय लेते हैं। बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं दीपक माहेश्वरी वो भी वहां पर मौके पर मौजूद होंगे क्योंकि जब भी इस तरह के घटनाक्रम होते हैं वो जरूर वहां पर नजर आते हैं, उन्हीं से बातचीत होती है। जी देखिए, मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं दीपक माहेश्वरी वो लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से जुटे हुए रहते हैं। जहाँ पर भी अगर कोई चीज समस्या होती है तो वो तुरंत यहाँ पर पहुंचते हैं। आपने इससे पहले भी जो मामले जब सामने आए तो उस समय उन्होंने समझाइश का जो दौर है वो यहाँ पर किया था कि किसी भी तरीके से जो चिकित्सा व्यवस्था है, देखिए चिकित्सा जो चीज है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में किसी भी तरीके से उस पर विराम या किसी भी तरीके से उसमें परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दूर दराज से आने वाला वो मरीज हो, चाहे रेजिडेंट डॉक्टर की अगर सुरक्षा की बात करें तो वो भी यहाँ पर पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही चीजें यहाँ पर सही तरीके से होगी तो माना जा सकता है कि सामंजस्य की स्थिति के अंदर यहाँ पर पूरी तरीके से जो रेल है वो पटरी पर यहाँ पर आ सकती है। लेकिन चिकित्सा महकमे में जिस तरीके से जो डॉक्टर और मरीजों के बीच में आए दिन जो इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उसमें जरूरी है कि एक ऐसा निर्णय यहाँ पर लिया जाए या इस तरीके से व्यवस्था की जाए ताकि ऐसे विवादों पर पूरी तरीके से विराम यहाँ पर लग सके और इसके साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर अपनी जो सुरक्षा को पूरी तरीके से मुस्तैदी से मानकर जो जिस तरीके से वो काम करते हैं वो अस्पतालों में रहकर करते हैं। क्योंकि देखिए सुबह भी यहाँ पर ड्यूटी लगती है, उसके बाद में रेजिडेंट डॉक्टर की देर रात तक भी ड्यूटी लगती है, तो वो लगातार यहाँ पर काम करते हैं। ऐसे में सुरक्षा काफी मुख्य जो मुद्दा है वो उनका है और इसको लेकर उन्होंने पहले भी जो आवाज है वो यहाँ पर उठाते हुए नजर आए थे। फिलहाल देखिए अब समझाइश का जो दौर है वो चल रहा है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ समझाइश यहाँ पर हो पाती है या रेजिडेंट डॉक्टर अपना रुख बदलते हैं या कुछ जो मांग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मरीजों जिस मरीज के यहाँ पर हाथापाई उन्होंने की है मरीज ने, उसको भी यहाँ
तरीके से अगर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सतवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी सतवीर हमारे साथ में जुड़े थे। एसएमएस अस्पताल में एक बार फिर से रेजिडेंट और मरीज के परिजन जो है वो आमने सामने हो गए हैं। फिलहाल स्थिति जो है वो विवाद की बनी हुई है। समझाइश के लिए पुलिस और प्रशासन